You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। The burning of the torch represents the energy, unity, peace and spirit of sportsmanship. The torch is actually lit and carried by the sports captain and handed over to the captains of different houses. The torch reminds us to play with discipline, fairness and teamwork and respect of rule. In ancient times, the Olympic Games were held in Olympia, Greece. The torch ceremony marks the annual sports inaugural program of NTCC High School marks the spirit of goodwill of games and students. Today we release balloons with the name of our school, which is a symbolic for each one of us. It represents a sense of aiming for higher goals in life. I request our HM masters, all the chief guests and dignitaries to come in the midst of the ground to release the balloons. give a big round of applause. See those inflated balloons soaring high in the sky. We want our NTCC also to soar higher and higher. Give a big round of applause, children. Our drive to rise above See all those challenges colourful and balloons achieve greatness. high in the sky. Thank you so much, sir, for visiting the function today. दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस्टिवल में ज़ीशान आज़मी, हमारा सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। आज एनटीसीसी हाई स्कूल का जो मालवनी की प्रसिद्ध स्कूल है, मालवनी गेट नंबर 1 मैदान विशाल मैदान में यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट मीट यहाँ पर रखा गया। और हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंसिपल जीवन सर है। आइए हम उससे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो एनुअल स्पोर्ट मीट यहाँ पर रखा गया, किस तरह से तैयारियां की गई और कौन चीफ गेस्ट आया था और किस तरह से शुरुआत की गई है? आज अपने एनटीसीसी हाई स्कूल का एनुअल स्पोर्ट मीट 2025-26 है और जितने भी स्कूल में हम इवेंट करते हैं, स्पेशली स्पोर्ट मीट हो, एनुअल डे हो, पेरेंट मीटिंग हो, ओपन हाउस सेशन हो, एक्चुअली हम इसको त्योहार के हिसाब बनाते हैं क्योंकि हर साल में 2-4 त्योहार हर समाज में आते हैं। वैसे हमारे स्कूल में भी 2-4 त्योहार ऐसे आते हैं। इसके लिए हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर इसमें प्रभावित होते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से हम मनाते हैं। आज 19 दिसंबर 2025, आज 8 दिन पहले हमने हमारे एरिया के विधायक श्री असलम शेख जी को विनती किया था कि आपको हमारे एनुअल स्पोर्ट मीट में आकर इनॉग्रेट करना है। उन्होंने हमारी बात मानी और आज कंप्लीट उनको बुला था 9 बजे शार्प आना है, तो उन्होंने कंप्लीट शार्प 9 बजे आकर हमारे एनुअल स्पोर्ट मीट का इनॉग्रेशन किया है। इसके लिए उसके साथ में वीरेंद्र चौधरी नगर सेवक थे, अजमल जी थे और हमारे स्कूल के सभी मैनेजमेंट लोग थे। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इसके साथ में एक्चुअली बच्चे को पढ़ाई के साथ में खेलकूद भी होना बहुत जरूरी होता है। साथ में मैं पेरेंट्स को ये भी कहता हूँ कि आजकल स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मुंबई में पोल्यूशन बहुत है। हर इंसान अपने अपने कार्य में इतना व्यस्त है, स्पेशली हमारे मालवनी में। हमारा मालवनी थोड़ा सा स्लम एरिया है, गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे। रोजी रोटी के लिए उनके पास सुबह से लेकर शाम तक दौड़ना है। इसके लिए उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मुझे पेरेंट की भी सलाह देनी है कि आप लोग डेली कम से कम अपने टाइम में से 24 आवर्स में से 1 घंटा थोड़ा टाइम वॉकिंग, थोड़ा टाइम योगा, थोड़ा टाइम प्राणायाम
ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा तो हर इंसान कमाता है, लेकिन पैसे के साथ में हमारा स्वास्थ्य और हमारा रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात की सर, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सर यहाँ पर क्या क्या इवेंट्स होगा? अभी बच्चों का डांस देखा हमने, रेस देखा, क्या क्या इवेंट्स है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एनुअल स्पोर्ट मीट, यानी यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स होते हैं। अलावा बच्चे तो स्पोर्ट में तो डेफिनेटली रनिंग है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, चेस है, ये तो करते हैं, लेकिन बच्चे के जो हिडन गुण है अंदर, जो उसके अंदर जो बाय बॉर्न कैरेक्टर, हिडन कैरेक्टर कुछ होते हैं उसके अंदर, वो उनको दिखाने के लिए एक एक्सपोजर है यहाँ पे। यानी आपने देखा हमारे केजी के बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हमारे प्राइमरी के बच्चे ने कितना अच्छा ड्रिल किया है, हमारे सेकेंडरी के बच्चे ने कितना अच्छा वेलकम सॉन्ग किया है। यानी हर एक्टिविटी स्पोर्ट यानी नॉट ओनली टू प्ले ऑन द ग्राउंड, टू compete in any event. Apart from that, there are children are singing, students are dancing, they are performing. Many activities are carried in these 2 days, 99th, 20th December. और आखिर में स्कूल के बच्चों, पेरेंट्स को और मालवनी के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देते हैं? देखिए, मालवनी में जितने आज स्कूल है, मैं सभी स्कूल को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ऐसे एरिया में उन्होंने एक ज्ञान देने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्ञानदान देने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा स्कूल 1978 का है, आज 47 हुए हैं। हम ऐसे एरिया में आज तक सभी जाति वर्ग के सभी बच्चों को बिना कोई शर्त हम अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने का कोशिश करते हैं। मुझे सभी पेरेंट्स को गुजारिश है कि आपको भले आप थोड़ा कपड़ा सस्ता पहनो, पेट के लिए थोड़ा कम खाओ, महंगा राशन मत लो, लेकिन सस्ता लो, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि आज के 21st सेंचुरी में एजुकेशन की बहुत बड़ी अहमियत है। हमारा बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा, बच्चा बढ़ेगा तो परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। इसके लिए सभी पेरेंट्स को विनती है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाई देकर उनको हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बिताना है, और उनको एमपीएससी जैसे, यूपीएससी जैसे, नीट जैसे, जेडब्ल्यू जैसे, एनडीए जैसे, बैंकिंग है, रेलवे है, कई प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उनकी तैयारी कर लेना है। हर बच्चा, हर घर का बच्चा हमारा मालवनी का सक्सेस होना चाहिए, यही मेरी पेरेंट्स की विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सर ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है, और लास्ट में एक अच्छा मैसेज ये भी दिया कि अपने कम खाओ, अच्छा कपड़ा से थोड़ा सस्ता कपड़ा पहने, लेकिन शिक्षा के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय जय महाराष्ट्र। आज हमारे चारों हाउस के सदस्य अनुशासन और उत्साह के साथ कदम ताल करते हुए आ रहे हैं। सबसे आगे चल रही है हमारे विद्यालय की स्पोर्ट्स लीडर मित्ता मरियम खातून। इनके कदम ताल में अनुशासन की गूंज और चेहरे पर जिम्मेदारी की चमक, उन्हीं का समन्वय करते हुए हमारे विद्यालय के हेड बॉय सैयद मोहम्मद अरमान और हेड गर्ल शेख अलीशरा, हेड बॉय और हेड गर्ल का साथ निभाते हुए हमारे विद्यालय के असिस्टेंट हेड बॉय। Sports captain Ruby House is on the first position, followed by the Emerald House, then by Pearl, and then by Sapphire. रूबी हाउस ऊर्जा साहस हाउस। एमरेल्ड हाउस विश्वास, खुशहाली, समृद्धि और प्रकृति का प्रतीक है। उन्हीं के साथ सकारात्मकता का प्रतीक है। और अंत में
I would now like to call upon honor and grace our annual sports meet. A big applaud. Give a big round of applause. May I request our madam to honor the parent guest for today's program, Mrs. Rafia Zahir. Madam will be presenting a floral bouquet to Mrs. Rafia Zahir. It's very cold, so you have to keep on applauding to warm yourself and to warm the program. Come on, keep on clapping. Thank you, sir. Thank you for giving time. It is busy schedule, we do understand. But whenever we call you, you are a call away for all of us. So thank you once again for coming to the program. Our guest of honor for today's program is Housewives. Already the groups are selected.
So students settle down and then come out with your group, boys, followed by girls. Relay race. क्या बने तुम लोग? हनी? Musabsa, make 2 more tracks. Now for standard 4th, we are having cone balancing for girls. इस मंच पे उपस्थित इस स्कूल के हमारे कर्ता धर्ता ट्रस्टी ऑनरेबल जीवन सर, मैडम सोनी प्रिया, हमारी इस विभाग के नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी साहब, अंजुमन जामा मस्जिद के सदर अजमल भाई, पीछे बैठे हमारे बहुत सारे पेरेंट्स, सामने बैठे बहुत सारे पेरेंट्स, हमारी टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सबको आज इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनुअल स्पोर्ट्स डे आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। जीवन सर ने बोला ज़रूर आइएगा, मैं भी बोला ज़रूर आता हूँ, लेकिन चुनाव का टाइम है, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन आऊँगा। बच्चों के लिए तो पहली प्रायोरिटी मेरी लाइफ में होती है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये एनटीसीसी स्कूल जो है, मैं यहाँ के पेरेंट्स और सभी को बताना चाहूँगा कि मालवनी में एजुकेशन की सबसे पहले शुरुआत हुई प्राइवेट में, वो है एनटीसीसी स्कूल। Give a big round of applause, children. और उसमें भी उस शुरुआती दौर पे हमारे वालिद साहब ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसके बाद कई प्राइवेट स्कूलें हमारे इस मालवनी में आई, होली एंजल आई, रमज़ान अली आई, मदर टेरेसा आई, बहुत सारी, सेंट मैथ्यू, बहुत सारी स्कूलें आई। फोकस ये था कि महानगर पालिका की स्कूलें भी सबसे ज़्यादा जीवन सर बनाने का काम किए थे। आप अगर देख सकते हैं, ये पीछे जो बड़ी बिल्डिंग बनी है, ये भी उस ज़माने में चाली हुआ करती थी। उसके बाजू में जो नई बिल्डिंग बनाए, मालवनी में जितनी सब छोटी छोटी स्कूलें शुरू की वालिद साहब ने, ताकि बच्चे तालीम से महरूम ना हो। अगर आप तालीम नहीं करोगे और नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो आप ज़िंदगी में पैसे तो कमा लोगे, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं कमा पाओगे, इज्जत नहीं कमा पाओगे। तो अगर इज्जत कमानी है तो पहले तालीम अच्छे से करिए, और तालीम आएगी तो तालीम के साथ पैसे भी आएगा और आपको अच्छे बुरे की समझ भी आएगी। और सर तो काफ़ी अच्छे तरीके से स्कूल चला रहे हैं और आज दिख भी रहा है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परेड भी किया, टीचर्स ने भी अच्छा जो है स्पीच दी, स्टूडेंट ने भी अच्छी स्पीच दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा पढ़ाने पे उनको ध्यान देंगे, ज़्यादा अच्छा वो पढ़ेंगे तो हमें भी जो इस एरिया में ज़्यादा अच्छा काम करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा स्कूल, ज़्यादा ये जो पढ़ेंगे तो ही हमारी एरिया डेवलप होगी। मुझे याद है 2002 में जब जीत के आया था तो इस मालवनी में ना तो कोई रिक्शा वाला अंदर आने के लिए तैयार होता था, ना तो कोई हमें मोबाइल देने के लिए कोई तैयार होता था, ना तो कोई क्रेडिट कार्ड अगर मांगे, कोई हर चीज़ के लिए मालवनी ना थी। लेकिन आज इतना फ़र्क हो गया है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से कि सब लोग आपके दरवाजे के बाहर लाइन लगाते हैं कि मोबाइल भी हमसे ले लो, क्रेडिट कार्ड भी हमसे ले लो। जो भी चीज़ नई लॉन्च होती है वो हमारे इस स्लम में अच्छे से लोग आ जाते हैं। यही तरक्की है, यही हमारे लोगों की तरक्की है, यही मालवनी वालों की तरक्की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब आपके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उनकी नौकरी के लिए भी हमने इसी मलाड में बहुत सारी सहूलतें, सुविधा करके रखी है। हमारे माइंड स्पेस में आज भी 5000 से ज़्यादा हमारे मालवनी के बच्चे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और रिस्पेक्ट से जो है अपने घर में घर चलाते हैं, अपने घर वालों को संभालते हैं। अभी जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि मिनिमम तनख्वाह वहाँ पे जो है वो 20 से 25 हज़ार होती है और मैक्सिमम जो है वो 2-2, 3-3 लाख भी लोग कमाते हैं। आपका भी अगर कोई बच्चा पढ़ गया होगा, 12वीं पास हो गया होगा, अच्छी इंग्लिश बोलता होगा, भेजिए, 3 दिन के अंदर ही उसको यहाँ पे जॉब में लगाया जाएगा, ताकि इसी मलाड से
मालवनी में रहे और आए और अपनी रोजी रोटी कमाए और आगे से रिस्पेक्टफुली जिए। आप लोग जिस हुनर में पढ़ना करना चाहोगे उस हुनर के लिए आप आइए। कहीं ना कहीं हर चीज़ को सोच समझ के लगाया जाएगा। कई पेरेंट्स ऐसी है जो कुछ करना चाहती है, घर में ठीक ठाक हालात होते हैं, नहीं होते, तो अगर आपके पड़ोस में ऐसी कोई पेरेंट्स होगी जो खुद भी कुछ करना चाहती है, कुछ स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ बिजनेस करना चाहती है छोटा मोटा, किसी को मशीन चाहिए, किसी को उद्योग करना है, किसी को अचार पापड़ या इस तरीके से अपना खुद का कुछ काम करना है, तो ऐसे लोगों को भी जो है सर आप अपने स्कूल में बोलिए, अपने पेरेंट्स को बोलिए। अगर 2 लोगों का भी आपने मदद की तो 2 परिवार मदद होता है। और जब औरत मेहनत करती है, कोई लेडीज़ मेहनत करती है, तो वो खुद के परिवार के लिए भी करती है और पड़ोसियों के लिए भी करती है। ये औरतों में जो है Give a big round of applause. आदमी तो बेचारा सुबह निकल जाएगा, शाम को आएगा, वो उसी लेवल पर रहेगा, लेकिन औरत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे फोकस करेगी, पड़ोसी भी जो मदद करने के काम करेगी। तो ऐसे कोशिश करते हमें रहना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सर। और आपने मेरे से आज कंप्यूटर की मांगनी स्कूल के लिए की है। मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी देरी क्यों करती है। वैसे लातूरकर लोग जो रहते हैं हर काम में आगे रहते हैं, तो लेने में कैसे पीछे रह गए। लेकिन आप ज़रूर अपने स्कूल्स में जो भी कंप्यूटर हमारे बच्चों को लगने वाले जो भी अच्छे कंप्यूटर होंगे, आप मुझे जो है अपना लेटर दीजिएगा। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है, मेरा जो पहला फंड इलेक्शन के बाद में आएगा वो मैं आपके स्कूल के बच्चों को जो है कंप्यूटर। Sir, looking forward for your assurance and thank you in advance. I will see that my commitment is always there and it stays there. Thank you so much, on sir. this year on itself, and he has to just do the choice. He has to finalize things, and I will be the first one to help not only your school, all the school in Malvani. If they come to me, I'm ready to Give a big round of applause, children. We are about to get new computers. उसके अलावा भी अगर हमारी कोई भी बच्ची कोई भी स्कूल से टॉपर करती है, उसको जो चाहिए वो लैपटॉप देने का काम करूँगा, ताकि वो आगे बढ़े और अपने रिस्पेक्ट से जो है घर वालों का नाम ऊंचा करे। बहुत ज़्यादा कर तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हमारे लोग जो है ना वो यूँ रहें, यूँ ना कर पाएँ, हमेशा देने की कैपेसिटी में रहे, किसी के आगे हाथ पसारने की कैपेसिटी में ना हो। ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ पेरेंट्स लोगों को कि थोड़ा सा खाना अच्छा कम खाओगे चलेगा, कपड़े 2 कम सिलाओगे अच्छा चलेगा, बच्चों की पढ़ाई पे अगर उतना आपने फोकस किया तो आपके आखिरी वाले दिन जो है यही बच्चा जो है आपको बहुत प्राउड फील कराएगा, यही बच्चा जो आपको मान सम्मान दिलाएगा, यही बच्चा जो वो स्कूल को भी मान सम्मान दिलाएगा। इस स्कूल से पढ़ के मैं आगे निकला और आगे बढ़ा हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल द पेरेंट्स ओवर हियर, टू ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर, एंड स्पेशली द टीचर्स। आई नो इट्स नॉट ए easy job to teach, coach everything from the student who basically comes from slum, and then you know there is so much of hardship to teach them and get the homework done and make their language strong. It's not going to be easy, but I congratulate you for doing the hard work. Thank you so much and God bless you. Keep going, Domi. Thank you so much. Thank you so much, sir. Each and every word of wisdom and each and every word of encouragement is worth following. So give a big round of applause.